विज़डम जूनियर में मैं भी पढ़ा करती थी 2022 में। और विज़डम जूनियर कॉलेज में मेरे साथ बहुत सारी भेदभाव की गई थी। जैसे कि हमारे कास्ट को लेके, मैं बिहारी थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा वो लोग ऊंच नीच के बारे में ये किया करते थे। और हमारे साथ हमें कुरान शरीफ के बारे में बताया करते थे कि कुरान शरीफ पढ़ा करो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होता है, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। प्लस हमें बताया जाता था कि मुस्लिम धर्म में और क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हैं। हम तो वहाँ पढ़ने जाते थे, बट हमें ये सब बताया जाता था कि मुस्लिम क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब हमें बताया जाता था। प्लस हमारा एडमिशन फीस उन्होंने 60,000 रुपये लिए थे। और 60,000 लेने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर मैं हॉस्टल में रहती हूँ तो हॉस्टल फ़ीस अलग से देनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम हॉस्टल में नहीं रहना चाहती हो तो तुम खुद का देख लो। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप लोग ही कुछ सुविधा कर देते, क्योंकि हर स्कूल हर कॉलेज में एक बस होता है स्टूडेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे उस टाइम वो चीज़ नहीं था। उन्होंने कहा था तुम खुद से अगर ये करती हो और तुम हॉस्टल में नहीं रहना चाहती हो तो तुम्हें खुद से आना जाना पड़ेगा, प्लस तुम्हें सुबह 7 ही बजे कॉलेज आना पड़ेगा। तो मैंने सर को कहा कि सर सुबह 7 बजे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ से 1 घंटा लगता है तेजपुर जाने में और माझगांव जाने में आधा घंटा लगता है। तो सर ने कहा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहने के बाद सर ने कहा कि अब तुम जानो। तो ये सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को बताई। तो मम्मी ने कहा तुम्हें वहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मम्मी ने सर से जब बात की कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो सर ने कहा तुम्हारा पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें 60,000 रुपया क्लियर करना ही पड़ेगा। तो 60,000 मेरी मम्मी ने पहले ही क्लियर कर दिया था और उन्होंने कहा था और 1 साल का 60,000 तुम्हें क्लियर करना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने इसके खिलाफ बोला कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी मम्मी सिंगल मदर है और सिंगल मदर को पैसे जमा करने में टाइम लगता है। तो मेरी मम्मी ने इसके खिलाफ अगर ना कहा तो उन्होंने मेरा 1 साल बर्बाद कर दिया। कैसे? मैंने उनसे कहा कि सर मेरा एडमिशन कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि मैं रंगापड़ा कॉलेज में मेरे सामने है तो मैं वहाँ पे पढ़ना चाहती हूँ। तो सर ने मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं किया। एडमिशन कैंसिल ना करने की वजह से मेरा 1 साल बर्बाद चला गया। 2023 में मैं जब एडमिशन कराने गई तो रंगापड़ा कॉलेज में मुझे बताया गया कि अभी तक तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं किया गया है, इसलिए तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा कहा गया। और मैं हिमंता विश्व शर्मा सर से बस इतना कहना चाहती हूँ कि सर इसके खिलाफ अब लीगली एक्शन लीजिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। किसी का धर्म बदलना, किसी के साथ ऊंच नीच भेदभाव करना, ये गलत है और हम गलत के खिलाफ है सर। हमें न्याय चाहिए। आप हमारा भुगतान हमें वापस कर दीजिए सर, क्योंकि मेरे पापा नहीं हैं। अब पापा ना रहने की वजह से हमारा भी बहुत प्रॉब्लम होता है सर। तो इसकी वजह से मैं हिमंता विश्व शर्मा सर से बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सर मेहमुद्दीन सर को आप कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए सर। और विजडम जूनियर में पढ़ने वाले हर बच्चे को जिसके साथ गलत हुआ है आप उसको इंसाफ दिलाइए सर, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए। और मैं ये बातें 2022 में मेरे साथ हुई थी, मैं इतने दिनों से नहीं बोल रही थी, क्योंकि हमारे पास कोई ये नहीं था क्लू कि हमारे साथ मैं किसको बताऊँ, कैसे बताऊँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए हमने इसके खिलाफ किसी को बताया नहीं और कुछ हमने एक्शन लिया नहीं। लेकिन अभी इसके खिलाफ हमें न्यूज़ मिली और भैया लोग हमारे घर पे आए, हमसे पूछा तो हमने सारी बातें भैया को बताई। भैया को बताने के बाद भैया ने हमारी बातों को समझा। उसके बाद उन्होंने एक्शन लेने के लिए ये कहा। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जितने बच्चों के साथ गलत हुआ है उन सब बच्चों को न्याय मिलना चाहिए सर। वहाँ पे कपड़ों को लेकर भी बहुत सारी ये क्या करते थे कि सर पे चुन्नी लिया करो, मुस्लिम स्टाइल चुन्नी लेना पड़ेगा, उसके बाद ड्रेस भी लॉन्ग पहना करो, उसके बाद बॉडी का कोई पार्ट्स कोई देख नहीं सकता है, ऐसा कुछ था। कुरान शरीफ पढ़ा करो, वो अच्छा होता है तुम लोगों के लिए, ऐसा सब कुछ था। उसके बाद वो लोग घर पे आके एडमिशन लिया करते थे। ये मुझे नहीं पता क्यों, बट वो लोग घर पे आया करते थे सबके, और वो अपने तेजपुर के ज़्यादा बच्चों को लिया नहीं करते थे। वो अक्सर ढेकिया जोली, रंगापड़ा, बालीपड़ा, माझभाट, हरी सिंगा, ये सब जगह के बच्चों को लिया करते थे और हॉस्टल में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ही फोर्स किया करते थे। तो इसके खिलाफ हिमंता विश्व शर्मा सर आप एक्शन लीजिए। विजडम जूनियर में जितने बच्चों के साथ गलत हुआ है उन सबको न्याय दीजिए, क्योंकि एक हॉस्टल के रूम में 5 लड़कियां रहती थी, जिसमें से 3 मुस्लिम और 2 हिंदू।
ऐसा क्यों? ये तो गलत हो रहा है हम सबके साथ। उसके वजह से मेरा फ्यूचर खराब हुआ 1 साल। सर, तो मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग मिल के विजडम जूनियर के खिलाफ एक्शन लीजिए। और जितने भी लड़कियां हैं जिनके साथ गलत हुआ है, आप लोग डरिए मत। भैया हमारे साथ है, हिमोतो विश्व शर्मा सर हमारे साथ हैं। वो हमारी हेल्प करेंगे। जैसे मैंने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, आप भी अपना एक कदम आगे बढ़ाएं। इसके वजह से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी सबको।